बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म हिंदी एकेडमी पर। और आज हम लोग आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के सभी उपन्यास उनका क्रम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह फणीश्वरनाथ रेणु के समस्त उपन्यास हैं। और इस उपन्यास को याद करने के लिए मैंने एक बहुत बेहतर ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है। तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं और उस ट्रिक को याद करके इनके जितने भी उपन्यास हैं उनको क्रम से याद करने का प्रयास करते हैं। और बड़े आसानी से, चूँकि इनके काफ़ी बड़े कम उपन्यास हैं, इन्होंने लगभग आप ये समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 उपन्यास लिखे हैं। और 7 उपन्यास में इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। मान लीजिए परीक्षा में पूछ लेता है कि फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा उपन्यास जो है वो अपूर्ण था, तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इस ट्रिक में उनके सारे पूर्ण उपन्यास और एक अपूर्ण उपन्यास भी सम्मिलित किया गया है। तो आइए ट्रिक को देखते हैं और ट्रिक की व्याख्या देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें जो बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, हालांकि सभी उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी विषय वस्तु मैं आपको बता दूंगा ये 10 सेकंड में। तो आइए अपने ट्रिक को देखते हैं और ट्रिक की व्याख्या देखते हैं। तो ट्रिक जो हमारा है वो हमारा है कि मैला पर तपालू चौक पलटू राम। तो ट्रिक है हमारा मैला पर तपालू चौक पलटू राम। तो आइए ट्रिक की व्याख्या देख लेते हैं। तो ट्रिक जो हमारा है, मैला से मैला आंचल, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1954 माना गया है। तो मैला आंचल जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की एक कथा है, जिसमें समस्त जो अंचल है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी राजनीति और उसके सामाजिक आर्थिक यथार्थ का जीवंत चित्रण इसमें मिलता है। इनका सबसे फेमस उपन्यास है, सबसे प्रसिद्ध है, और अक्सर परीक्षा में ये तो पूछ लिया जाता है। यदि फणीश्वरनाथ रेणु जी से उनके उपन्यास से संबंधित कोई प्रश्न बनेगा तो यहाँ से प्रश्न बनने की लगभग आप समझिए कि 100% संभावनाएँ हमेशा होती हैं कि मैला आंचल से वो पूछ सकता है। दूसरा इनका बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वो पर से परती कथा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1957 है। परती कथा जो है वो भी पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि परती कथा में बिहार के किस जिले की बात कही गई या किस क्षेत्र अंचल की बात कही गई है। तो परती कथा में जैसे प से परती कथा है, तो परती कथा से ही परानपुर गांव की कथा कही गई इसमें, बस इतना आप याद रखिए। अगला जो हमारा है वो तपा मतलब दीर्घ तपा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1964 है। अगला हमारा है लू यानी जुलूस। तो जुलूस जो है वो हमारा 1965 के लगभग इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। तो जुलूस जो है वो पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग आए हुए थे, उनके जीवन की कथा कही गई है जुलूस में। अगला है चौ से कितने चौराहे 1966। फिर चौक, क से कलंक मुक्ति 1972। और अगला जो हमारा है वो है पलटू से पलटू बाबू रोड 1979। पलटू बाबू रोड जो है वो रेणु जी की मृत्यु के पश्चात इसका प्रकाशन हुआ। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि रेणु जी की मृत्यु के पश्चात उनका कौन सा उपन्यास जो है वो प्रकाशित किया गया था। तो पलटू बाबू रोड। तो रेणु की मृत्यु के बाद इसका जो प्रकाशन माना जाता है। और अंतिम जो है हमारा वो है राम रतन राय, ये अपूर्ण है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। आप ये समझिए कि कुछ ऐसे अपवाद के तौर पे जो अपूर्ण रह जाते हैं किसी रचनाकार की कोई रचना, वो अक्सर परीक्षाओं में उसके आने की बहुत प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं, बहुत प्रबल संभावना। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो हालांकि ये सूत्र ही आप अगर याद कर लेते हैं, जो सूत्र मैंने आपके बीच यहाँ दिया है, वो सूत्र है कि मैला पर तपालू चौक पलटू राम। तो मैला पर तपालू चौक पलटू राम। इस वीडियो को 3-4 बार देखिए। छोटा सा वीडियो है, बड़े छोटे से वीडियो में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में बहुत उबन ना हो, कठिनाई ना हो, और आसानी से आप उस वीडियो से कुछ ले लें, कुछ उसका लाभ ले लें। तो ये हमारा ट्रिक है, मैला पर तपालू चौक पलटू राम। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप फणीश्वरनाथ रेणु जी के ये समस्त आंचलिक जो उपन्यास हैं इनका क्रम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से याद कर सकते हैं। तो आज की हमारे वीडियो में फणीश्वरनाथ रेणु बड़े फेमस और बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं हमारे आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे।
तो इनके सारे उपन्यासों का क्रम इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगले वीडियो में किसी ऐसे ही बड़े साहित्यकार रचनाकार को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।